नमस्कार। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग एक ऐसी चीज है जो हर घर से जुड़ी हुई है। तो आज हम इसी की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। बुकिंग को कैसे आसान बनाया जाए और आजकल जो सप्लाई को लेकर इतनी बातें चल रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपने भी नोटिस किया होगा कि हाल फिलहाल में गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई तरह की अफवाहें हैं, चिंताएं हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि भाई, क्या सप्लाई में कोई दिक्कत आने वाली है? लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि बुकिंग के तरीके अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गए हैं। और हाँ, सरकार ने सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए कई जरूरी कदम भी उठाए हैं। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि अब घर बैठे सिलेंडर बुक करना कितना आसान हो गया है। अब वो गैस एजेंसी के चक्कर काटने का जमाना, वो सब गया। और ये देखिए, विकल्प ही विकल्प हैं। मतलब अब घर बैठे बैठे ही बुकिंग हो सकती है, चाहे व्हाट्सएप से कर लें या बस एक मिस्ड कॉल से, IVRS फोन कॉल, मोबाइल ऐप या फिर सीधे वेबसाइट से। सब कुछ बस आपकी उंगलियों पर है। अच्छा, ये वाली स्लाइड तो बहुत काम की है। स्क्रीन पर देखिए, भारत गैस, इंडेन और HP गैस तीनों के व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल नंबर दिए गए हैं। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अगली बार बुकिंग करते समय कोई परेशानी ही ना हो। ठीक है, बुकिंग तो आसान हो गई, पर सवाल ये है कि आखिर LPG सप्लाई को लेकर अचानक इतनी बातें हो ही क्यों रही हैं? ये सब चर्चा शुरू कहाँ से हुई? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। तो देखिए, इसकी असली वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन। वहां के संघर्षों की वजह से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे जो बड़े जरूरी शिपिंग रूट्स हैं ना, उन पर असर पड़ा है। और जब वहां कुछ होता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन हिल जाती है। और इसका भारत पर असर क्यों पड़ता है? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। हम अपनी जरूरत का करीब करीब 65% LPG बाहर के देशों से मंगवाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी हलचल होती है तो उसका असर सीधा हमारे किचन तक पहुंचता है। और इसी चिंता की वजह से क्या हुआ, लोगों में घबराहट फैल गई। इस चार्ट को देखिए, आमतौर पे रोज 50 से 55 लाख सिलेंडर बुक होते थे, लेकिन हाल ही में ये संख्या बढ़कर 60 से 65 लाख तक पहुंच गई। ये जो 10-15 लाख की बढ़ोतरी हुई, ये असल में घबराहट में की गई एक्स्ट्रा बुकिंग थी, असली जरूरत नहीं। तो इसी जमाखोरी को रोकने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि हर किसी को गैस मिले, बुकिंग के नियमों में एक छोटा सा बदलाव किया गया है। अब शहरी इलाकों में लगभग 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में लगभग 45 दिन के बाद ही नया सिलेंडर बुक किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने समस्या तो समझ ली, लेकिन अब सवाल ये है कि इससे निपटने के लिए तैयारी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। चलिए अब इस पर बात करते हैं ताकि सबको सही जानकारी मिले। सरकार और तेल कंपनियों ने मिलकर कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है घरेलू सप्लाई को। होटलों और रेस्टोरेंट्स को जाने वाले कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को थोड़ा सीमित किया गया है। और हाँ, कालाबाजारी रोकने के लिए राज्यों को भी निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इन सब के बीच सबसे जरूरी बात, एक आधिकारिक बयान आया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कोई बड़ी कमी नहीं है। ये बयान सुनकर यकीनन थोड़ी राहत मिलती है कि सप्लाई पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अब कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। मतलब आम लोगों के लिए इससे क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है। दूसरी बात, बुकिंग के लिए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करें, बहुत आसान है। तीसरी, जब ज़रूरत हो तभी सिलेंडर बुक करें। और चौथी बात, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए, ये जो डिजिटल बुकिंग है, क्या ये अब सिर्फ एक सुविधा रह गई है या फिर आज के समय की एक ज़रूरत बन चुकी है? ये हमें दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने का तरीका बदल रही है।